प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास की एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर नंबर 8। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का साइन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 ऑफ +1 क्लास। तो इसमें पहला ही सम क्या है बच्चों, देखिए, फाइंड ए बी एंड एन in the expansion of a plus b all raised to power n if the first three terms of the expansion are 7 to 9, 7 to 9, 0 and 33, 7, 5 respectively। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कहता है, ये आपके पास एक एक्सपेंशन है क्या, a plus b all raised to power n। तो आपके पास जो है एक्सपेंशन क्या दिया बच्चों, एक्सपेंशन है a plus b all raised to power n, फर्स्ट क्वेश्चन आपका। और इसके एक्सपेंशन में आपको क्या दिया है, इस एक्सपेंशन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास यानी कि T1, आपके पास T1 है। फर्स्ट टर्म का मतलब टर्म नंबर 1 वो है 729, 729। उसके बाद सेकंड टर्म यानी कि T2, T2 इज इक्वल टू वो दिया है प्यारे बच्चों इसमें 7290, 7290 एंड T3 यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या दे रखा है बच्चों इसमें, थर्ड टर्म दी है 3375, 3375। अब ये क्या क्या फाइंड करना है आपको, देखिए इसमें फाइंड करना है ए बी एंड एन। आपको ए निकालना है, बी निकालना है एंड एन। तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड ए बी एंड एन। ये सारी चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, जो आपको दिया है उसी का फार्मूला लगा लीजिए आप। T1 कैसे निकालोगे आप, T1 यानी कि आपके पास जैसे टर्म नंबर 1 है, तो टर्म नंबर 1 निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों, देखिए जैसे आप TR+1 निकालते थे तो इसी प्रकार से आप T1 निकाल लेंगे। तो T1 का मतलब है जैसे आप TR निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे NCR-1 ऐसा ही करते हैं ना, या TR+1 निकालते हैं तो NCR लिखते हैं। तो इसलिए मैं T1 को कैसे निकालूंगा बच्चों, देखिए पहली टर्म आपकी क्या होती है, आपकी पहली टर्म होती है T1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, NC0 ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब आप TR+1 लिखते हैं, TR+1 टर्म को क्या लिखते हैं, NCR लिखते हैं, यानी R+1 से एक कम R लिख देते हैं। तो इसको क्या लिखोगे आप, इससे एक कम यानी NC0। और ए रेज टू पावर क्या लिखोगे बच्चों, ए रेज टू पावर तो क्या लिखोगे आप, कंप्लीट n-r एंड बी रेज टू पावर क्या लिखोगे, बी रेज टू पावर क्या लिखोगे बच्चों, r। ठीक है, ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो इस तरीके से है ये। अब आपके पास क्या है, देखिए यहां पर NC0 है तो आप लोग क्या लिखोगे इसको, NC0। और a की पावर क्या लिखोगे, n-r यानी n-0। n-0 का मतलब है n ही आया, और इनटू b रेज टू पावर r, r का मतलब क्या है बच्चों, 0 ऐसे लिखेंगे। तो इसके बाद क्या है आपके पास, ये तो हो गई आपके पास कौन सी, T1 यानी कि पहले टर्म। तो NC0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको फर्स्ट टर्म तो दी है 729। इसको और खोल लीजिए आप। NC0 की वैल्यू क्या आती है आपको पता ही है, NC0 की वैल्यू 1 आती है। आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है 7 चैप्टर का उसको देख लें, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। बी रेज टू पावर 0 किसी भी एक्सप्रेशन या किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास आया क्या, सिर्फ ए रेज टू पावर n इक्वल टू 729। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए दूसरी बात क्या थी आपके पास, सेकंड टर्म। अब सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट टर्म को आपने ड्राइव किया है, सिमिलरली आप सेकंड को ड्राइव करोगे, यानी कि T2 टर्म नंबर 2 कैसे निकालोगे, वही तरीका, n की जगह n ही है यहाँ पे इस एक्सपेंशन में, देखिए NC, और यहां पर एक कम लिखोगे NC1, और a रेज टू पावर क्या लिखोगे बच्चों, एक कम यानी कि a रेज टू पावर n-r यानी n-1
एंड बी रेज टू पावर आर, आर का मतलब है यहाँ पे 1 है, और ये क्या दी है आपको, ये दी है T2 7290। अब इसको खोलिए आप, इसको खोलेंगे कैसे, इसको भी वही तरीका एनसीआर का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, इसको खोल लेंगे, NC1 की वैल्यू n ही होती है, जैसे 5C1 की वैल्यू 5 होती है, वही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बार बार बता रहा हूं आपको। तो इसका मान आ गया n, a रेज टू पावर n-1 को एज इट इज रख लीजिए आप, a रेज टू पावर n-1, और b रेज टू पावर 1 का मान तो b ही आएगा। उसके बाद 7290, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, थर्ड निकालिए। थर्ड टर्म क्या थी आपकी, थर्ड टर्म को आप क्या लिखोगे बच्चों, वही बात T3। तो T3 को कैसे निकालोगे, NC2 लिखोगे, एक कम लिखते हैं यहां पर, a रेज टू पावर क्या हो जाएगा n-r, यानी n-2, r की जगह 2 है ना। और इसी प्रकार से आप क्या करोगे, b रेज टू पावर क्या होगा आपके पास, b रेज टू पावर r यानी कि 2, और वो कितनी है आपके पास, वो दिया बच्चों 3375, ये रही 3375, 30,375। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको खोलिए आप, इसको खोलोगे तो आप क्या, आपके पास क्या आएगा, ऐसे ही खोलोगे ना इसी तरीके से। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, n फैक्टोरियल, नीचे बच्चों n-r फैक्टोरियल, यानी n-2 फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल, r का मतलब 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया। a रेज टू पावर वही रहेगी n-2, और b का रहेगा आपका स्क्वायर, और इधर क्या है वही बात 30,375। अब यहां से खोल करके आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल है, इसको उधर ले जाइए, तो यहां पर बचेगा क्या आपके पास, ऊपर तो बच गया बच्चों क्या, वही n फैक्टोरियल एज इट इज, n फैक्टोरियल नीचे n-2 फैक्टोरियल भी एज इट इज, और ये 2 फैक्टोरियल है ना, इसकी वैल्यू 2 ही होगी, 2 गुणा 1, इसको उधर ले जाइए। तो यहां पर बचा क्या आपके पास, a रेज टू पावर n-2 b स्क्वायर, और उधर जाकर के 2 मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि इधर डिवाइड है, तो गुणा कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, 0 2 तिया 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, हमें क्या निकालना है, a b और n की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड n। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए आप क्या करो, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई है, इस सेकंड इक्वेशन को क्या कर दीजिए, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू तो ये आई है ना, n इंटू a रेज टू पावर n-1 इंटू b, ये आई है, मैं यहां पे लिख देता हूं n इंटू a रेज टू पावर n-1 इंटू b, और इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट से। तो यहां पर क्या होगा देखिए, a रेज टू पावर n होगा, ये तो सेकंड थी, तो सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज थी ना इसको, और फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में a रेज टू पावर n थी, तो इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इधर देखो अब सेकंड के राइट हैंड साइड में क्या था आपके पास, राइट हैंड साइड में था 7290, और फर्स्ट के राइट हैंड साइड में क्या था 729। बिल्कुल इजी है बच्चों। तो इसको डिवाइड करोगे तो यहां तो वैसे ही क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई वही कट जाएगा ये। तो इधर क्या बचा देखो, अब आपके पास क्या है देखो, यहां पे आ गया कुल मिलाकर की वैल्यू आ गई n, तो एज इट इज। ऊपर देखिए आप n की पावर a रेज टू पावर n-1 है, लेकिन नीचे क्या है, a रेज टू पावर n है, तो नीचे एक ज्यादा है ना, नीचे एक ज्यादा है पावर, a की पावर ऊपर वाली कम है, नीचे वाली एक ज्यादा है, तो नीचे बच गया आपके पास a की पावर 1 और ऊपर बच गया b, तो b अपॉन a बच गया यहां पर। ठीक है, और उधर क्या हो गया आपके पास केवल 10। अब यहां से आप b अपॉन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसी तरह से रख लीजिए आप। यहां पर अगर मैं b अपॉन a की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर 10 तो है ही, n कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो यह आ गया b अपॉन a की वैल्यू। इसका यूज होगा कहीं ना कहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसका यूज होगा ना, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने। अब देखिए, अब मैंने क्या किया था, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, यहां पे कर दिया था। ठीक है, यहां पर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया। अब क्या कर दीजिए आप, जो थर्ड आई थी आपकी, थर्ड को किससे डिवाइड कीजिए, सेकंड से, तो कीजिए। अब बच्चों यहां क्या कर लीजिए, जैसे आपने T2 को T1 से डिवाइड किया था, इसी तरीके से आप लोग क्या कर लीजिए, T3 को T2 से डिवाइड कर दीजिए। पहली जो इक्वेशन बनाई है आपने वो डिवाइड करके, मतलब फोर्थ इक्वेशन, वो T2 को T1 से डिवाइड किया। अब आप क्या कर दीजिए, T3 को T2 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। देखिए T3 के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, ये रहा, T3 के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए आप। क्या लिखा हुआ है देखो, आपने इसको खोल के लिखा है यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल।
यहां लिख देता हूं मैं क्या, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, नीचे क्या है बच्चों, n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, ये लिख दिया मैंने ये। फिर ऊपर, फिर आगे क्या है देखिए, a रेज टू पावर n-2 b स्क्वायर, a रेज टू पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और ये था आपके लेफ्ट हैंड साइड में T3, और ऐसे ही T2 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा आपका T2, क्या, ये T2 निकाल रखा आपने, n एज इट इज, n एज इट इज, a रेज टू पावर n-1 b, ये है ना। अब राइट हैंड साइड में T3 के क्या था देखिए आपका, ये रहा, क्या था, 60,750, तो 60,750 ये। और जो T2 था वो क्या है उसके राइट हैंड साइड में, वहां पर है 7,290, 7,290। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, T3 को T2 से डिवाइड कर दिया, जैसे पीछे किया था T2 को T1 से। तो बच्चों देखिए अब यहां पर क्या बन रहा है आपके पास, पहले मैं इसको खोल लेता हूं, देखिए n फैक्टोरियल को ऐसे लिख लीजिए आप लोग, कैसे, यहां पर पहले b को देख, a और b को देख लीजिए बच्चों, यहां पर b स्क्वायर है, नीचे b है, तो ऊपर अकेला b बच गया नहीं, इससे डिवाइड हो जाएगा। यहां पर a की पावर a रेज टू पावर n-1 है, और वहां पर ऊपर a रेज टू पावर n-2 है, तो a की पावर ऊपर एक कम है ना, नीचे एक ज्यादा है, तो नीचे a बचेगा जब डिवाइड करोगे तो ऊपर b बचता है, नीचे a, तो एक तो ये चीज बचेगी कि b अपॉन में a, ठीक है, b अपॉन a बचता है, ठीक। और क्या बचता है वो देख लेते हैं। इसको खोलोगे आप, क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको कैसे लिखोगे आप, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख लीजिए थोड़ा सिंपल करके, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिखते हैं। और नीचे क्या है बच्चों देखिए, यदि मैं इसको ऐसे ही लिख लूं n-2 फैक्टोरियल लिख दिया, और साथ में एक और भी तो है, ये भी तो है, देखिए क्या है, n है, ये भी लिख दिया मैंने, और बस a और b का तो समाधान मैंने यहां लिख ही दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये बच गया बस। और इधर क्या बचा आपके पास, इसको आप डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से डिवाइड कीजिए, यहां पर क्या बनता है आपके पास, यानी पहले इसको लिख लीजिए आप, 6075, नीचे 729, अब 9 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, 9 से डिवाइड करोगे तो देखिए 9 छिक्के चम्मन, कितने बचते हैं, 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, और यहां पर कितना आएगा, 9 अठे 72, 9 एकम 9, फिर से 9 से, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, न्याम न्याम 81, 3 तिया 9, 25 तिया 75, इस तरीके से आ जाता है नहीं। अब आप b अपॉन a की वैल्यू कहां से रख लीजिए, b अपॉन a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 से देखिए क्या थी, देखिए b अपॉन a की वैल्यू 10/n है ना, ये रख दीजिए यहां पर। तो आप क्या रख सकते हैं, b अपॉन a की जगह 10 अपॉन में n, यही आई थी आपकी b अपॉन a, इक्वल टू 25 बाई क्या आया आपके पास बच्चों, 3 आया है, नहीं है, बिल्कुल आया है। अब यहां पर देखिए आपके पास कितना बनता है, एक मिनट, यहां पर है b अपॉन a की वैल्यू 10/n है, बिल्कुल सही है, तो 10/n आपने रख दिया, और भी तो बचा था कुछ, यहां पे देखिए n-1 भी तो बचा है यहां पे बच्चों, ऊपर क्या बचा हुआ है साथ में n-1, ये एज इट इज, और b अपॉन a की जगह 10/n इक्वल टू ये। अब देखिए आपकी मल्टीप्लाई क्या आती है ये, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए पहले 10 से कर लीजिए, क्या हो गया, या 30 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 30 इंटू n-1 इज इक्वल टू क्या हो गया इसकी से 25n। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या हो गया 30n माइनस 30 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 25n। अब 25n को इधर ले आइए आप, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 5n, और माइनस 30 को उधर ले जाइए प्लस 30, दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30 अपॉन में 5 यानी कि 6, तो n की वैल्यू आ गई, n तो आपने निकाल दिया। अब निकालना क्या क्या रहता है आपका a एंड b, तो कैसे निकलेंगे देखिए a एंड b को कैसे निकाल लें। अब आ जाइए आप यहां पर, कहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था देखिए a रेज टू पावर n इक्वल टू 7 to 9, तो अब यहां पे लिखिए आप लोग, क्या लिखोगे a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, n मतलब आपने निकाल ही लिया, कितना निकाला अभी, n की वैल्यू आपने निकाल रखी है 6, तो a रेज टू पावर 6 इक्वल टू कितना था 7 to 9 था नहीं,
ये देखो 7 to 9 फ्रॉम 1, ये रहा आपका। तो इसमें क्या है 7 to 9, तो 7 to 9 के बराबर रख दीजिए। तो 7 to 9 के बराबर रख दिया आपने। अब यहां से क्या कर लो आप, a⁻6 तो एज इट इज रखिए। ये क्या है बच्चों आपका, ये 3⁻6 नहीं है क्या, 3 की पावर 6 की वैल्यू यही तो आती है। तो बेस जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। यहां पर पावर इसकी भी 6 इसकी भी 6 और दोनों चीजें बराबर हैं। दिस इंप्लाइज आपका बेस ए क्या आया 3, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इक्वेशन नंबर जो 4 थी वहां से वैल्यू रख लेते हैं। 4th में क्या था आपके पास, देखिए 4th में आपने क्या निकाला था, ये था क्या भाई, ये जो वैल्यू निकाली थी मैंने 10/n, ये किसकी आई थी, ये b/a की आई थी या नहीं। तो b/a करके 10/n के बराबर रख दें। तो देखिए क्या है आपके पास क्या था बच्चों, b/a, b तो एज इट इज, और a आपने निकाल लिया कितना 3, और इक्वल टू 10/n, n कितना आया था आपके पास, n ये रहा 6। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया आपके पास, यहां हो गया बच्चों 6b इक्वल टू 10 3 जा 30। दिस इंप्लाइज b क्या आ जाता है आपके पास 30/6 यानी कि 5 आ जाता है। तो इस प्रकार आपके पास क्या क्या आया बच्चों, a आया 3, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या आया 5 एंड n इक्वल टू 6। इस प्रकार सारी बातें आपकी निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद थोड़े से लंबे हैं बच्चों, समझाने में टाइम लग जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा जब जल्दी करोगे तो आप आसानी से जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 2 में ये क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा इसने, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + ax ऑल रेज़ टू पावर 9 आर इक्वल। आपके पास एक एक्सपेंशन है बच्चों, क्या 3 + ax इस प्रकार से है, और इसकी जो पावर है वो क्या दी है 9। तो इस एक्सपेंशन में ये कहता है कि x स्क्वायर किसके, x स्क्वायर और x की क्यूब के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई आप चाहे x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो या x की क्यूब का कोफिशिएंट निकालो, तो आपके पास दोनों कोफिशिएंट इक्वल आते हैं। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो आपका कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे निकालोगे, ये जो अननोन a है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले आप जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास r कितना होगा 2, और जब x की क्यूब की निकालेंगे तो r कितना होगा 3। तो आप जब r को 2 लेते हैं तो NCR का फार्मूला लगाइए, n की जगह क्या है आपके पास 9 है ना, 9c और r क्या लिया आपने 2। तो कैसे खोल लेंगे बच्चों 9c2 को, पहला जो है आपका x + y है ना, ये तो समझ रहे हैं जो पीछे समझ करके आए हैं एक्सरसाइज। तो x का मतलब है 3 रेज़ टू पावर क्या लिखते हैं आप, x रेज़ टू पावर n - r यानी कि 9 - 2 यानी 7, और इनटू में y की जगह कौन है बच्चों ax की पावर क्या लिखते हैं r का मतलब है 2। ठीक है, तो ये जो है, अब इसको खोलिए आप, थोड़ा सा खोलोगे तो यहां पे 9c2 3 रेज़ टू पावर 7 इंटू a² x², ये आ गया। अब दूसरी बात निकालिए आप, अब जब r को आप लेते हैं 3, यहां पर x की क्यूब का जो कोफिशिएंट निकालना है हमें, तो r की जगह 3, तो फिर NCR का फार्मूला खोलिए आप। तो NCR कैसे खोलते थे आप, n यानी 9, c r क्या है अब 3 है, तो क्या लिखोगे आप a कौन है 3 रेज़ टू पावर n - r यानी 9 - 3, 9 में से 3 गया 6। और फिर क्या करते थे आप, जो बाद वाली है y, x की तो पावर कर दी मैंने, y की पावर क्या करते थे यार, y कौन है यहाँ पर, y है ax, और ax की पावर r कितना है बच्चों आपके पास 3। तो जब इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9c3 3 रेज़ टू पावर 6 और a रेज़ टू पावर 3 और x की क्यूब, ये आ गया नहीं हो गया। अब यहां पर देखिए आप, अब ये दोनों आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2। इसने क्या कहा था बच्चों कि इसमें तो x स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन में x स्क्वायर और x की क्यूब के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर ये है और x की क्यूब का कोफिशिएंट ये है इसके एक्सपेंशन में, तो ये दोनों क्या है इक्वल हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसलिए x स्क्वायर और x की क्यूब के कोफिशिएंट को मैं इक्वल रख लेता हूं। तो पहला क्या आया था x स्क्वायर का, ये आया था, ये जो लिख लेता हूं मैं इसको, क्या था 9c2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7 इंटू a स्क्वायर,
इज इक्वल टू फिर एक्स की क्यूब का 9c3 और 3 रेज टू पावर 6 इंटू में और a रेज टू पावर क्यूब। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब पहले तो आप डिवाइड कर दीजिए किस तरीके से। यहां पर देखो दोनों तरफ 3 की पावर 6 है, यहां पर है या नहीं, यहां पर 3 की 6 है तो यहां भी 3 की 6 है, यहाँ 7 है ना, यहां a स्क्वायर है, यहां a की क्यूब है, तो एक तो a स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और एक 3 रेज टू पावर 6 से। तो क्या बचेगा आपके पास, इधर तो बचेगा बच्चों 9c2 बच गया, और मैंने 3 की 6 से डिवाइड किया तो 3 तो बचेगा ही यहां पर। और देखो उधर क्या बचा, एक तो ये तो 9c3 बच गया, 9c3 3 की 6 से डिवाइड कर दिया, और किससे डिवाइड किया हमने, a स्क्वायर से, a स्क्वायर तो इधर तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ a की क्यूब था तो आपके पास बच गया a। अब देखिए आप इसको खोलिए, 9c2 को जब आप खोलोगे ये देखो, या फिर आप क्या कर लीजिए a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे नहीं आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a निकालोगे तो आप ये इधर क्या था आपका 3 इंटू 9c2 और नीचे कौन आ गया बच्चों, ये 9c3, मैं इसको इधर ले आया, ठीक है 9c3, इसको खोलिए। अब 3 तो एज इट इज, अब इसको खोलिए एनसीआर का फार्मूला, क्या लिखोगे 9 फैक्टोरियल लिख दोगे, 9 फैक्टोरियल, और नीचे बच्चों क्या लिखोगे, देखिए 9 माइनस क्या 2 यानी कि 7 फैक्टोरियल लिख दिया आपने, और इनटू में r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखोगे आप, यहां पर एनसीआर खोलोगे तो 9 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या लिखोगे, नीचे 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल, और इंटू r यानी 3 फैक्टोरियल। अब ये उल्टे नहीं होंगे क्या, उल्टे होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 3 इंटू 9 फैक्टोरियल, 3 इंटू 9 फैक्टोरियल, नीचे बच्चों 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और गुणा में कौन चला जाएगा, देखिए आपका 6 फैक्टोरियल, इंटू में चला गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइड के डिवाइड में ना, और इंटू में 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, नीचे क्या बचता आपके पास 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हो गया आपका कैंसिल। देखो ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, a की, ध्यान रखना इस बात का। तो a अब देखिए क्या आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, तो a क्या हो गया बच्चों आपके पास, अब देखो ये क्या क्या बचता है यहां पर बचा देखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लेते हैं 3 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचता है आपके पास, नीचे है आपके पास देखिए कितना 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को लिख दीजिए आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और साथ में क्या 2 फैक्टोरियल, ये भी लिख लीजिए। तो अब देखिए 6 फैक्टोरियल हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया या नहीं हो गया। अब देखो यहां पर बना आपके पास a आया 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है बच्चों, एक तो 7 है और गुणा में क्या है 2 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल। तो 3 इंटू 3 9/7, दिस इंप्लाइज a क्या आ जाएगा आपके पास 9/7, यही आपको निकालना था वैल्यू ऑफ a, बस यही आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्या करो आप लोग यहां पर देखिए, इसमें जो इसने दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, यह है 1 + 2x, 1 + 2x ऑल रेज टू पावर दी है इसने 6, ठीक है। उसके बाद इनटू में दिया है 1 - x और ऑल रेज टू पावर 7, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट आपको क्या करना है, निकालना है, किसका, x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो देखिए पहले आप क्या करो, इसको एनसीआर का फॉर्मूला लगा करके खोलिए, कैसे लिखते हैं आप एनसीआर यानी 6c0, पहले 6c0 NC0 से स्टार्ट करते हैं आप, और जहां 1 होता है, मैंने पहले ही बताया आपको 1 होता है तो वहां क्या है 1 का कोई फंडा नहीं होता, सिर्फ x 2x, ये जो बाद वाली y है ना, इसकी वैल्यू, इसकी पावर बढ़ती रहेंगी, या तो 0 से स्टार्ट करके n पे खत्म कर दीजिए, या n से स्टार्ट करके 0 पर खत्म कर दीजिए। तो क्या लिखोगे आप, मैं 0 से शुरू करता हूं, 2x रेज टू पावर 0 प्लस फिर 6c1, 2x रेज टू पावर क्या हो जाएगी 1, ठीक है, प्लस 6c क्या लिखोगे 2 और 2x का स्क्वायर, नेक्स्ट होगी 6c3 2x की क्यूब, ऐसे ही चलते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी आपके पास 6c4, 2x रेज टू पावर क्या हो जाएगी बच्चों 4 प्लस 6c5 और 2x रेज टू पावर एक और बढ़ जाएगी 5
प्लस लास्ट क्या आ जाएगी 6c 6n एन आ गया ना, और 2x रेज टू पावर 6 हो जाएगी। इस तरीके से खोल सकते हैं। और इस पूरी के इनटू में क्या है बच्चों, ये तो मैंने खोल दी, ये इसके गुणा में है ना, तो इसलिए गुणा में लिख लीजिए या मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, इनटू में लिख लीजिए क्या। अब इसका एक्सपेंशन खोलिए। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है क्या, यहां पर 1 है तो 1 को भूल जाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है क्योंकि माइनस है तो एक टर्म प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आएंगी। तो देखिए NC 0, तो पहले बता चुका हूं मैं सारी बातें। NC 0 यानी 7C 0, यहां से स्टार्ट करेंगे ना आप, 7C 0, और x की पावर क्या लिखोगे आप, 0 से स्टार्ट करोगे, फिर क्या लिखोगे आप, प्लस की फिर माइनस 7C 1, फिर क्या लिखोगे आप, x रेज टू पावर 1, फिर प्लस 7C 2 x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे प्लस, फिर क्या करोगे बच्चे, माइनस 7C 3 x की क्यूब प्लस 7C 4 x रेज टू पावर 4, फिर माइनस 7C 5 x रेज टू पावर 5 हो गया, और फिर प्लस 7C 6। ठीक है, x रेज टू पावर क्या हो जाएगा बच्चों 6, और लास्ट क्या आ जाएगी माइनस 7C 7 और x रेज टू पावर 7, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें किसका कोफिशिएंट बताना है बच्चों, जहां पर x रेज टू पावर 5 आएगा तो केवल और केवल उनकी गुणा कर लीजिए, आप बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी की जरूरत ही नहीं है। जहां पर प्रोडक्ट में x रेज टू पावर 5 आता है तो देखिए पहले की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, ये जो पहला है, पहले कोफिशिएंट बताना है बस। तो पहले देखो ये इसकी मैं किससे, यहां तो x की पावर 0 हो रही है तो 5 बनाना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इसके साथ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए शुरू में क्या लिखोगे आप, सिर्फ किस किस की गुणा, ये प्लस है ये माइनस है, तो निशान क्या किस चीज का आएगा, माइनस का। पहले आया 6C 0 2x रेज टू पावर 0, मल्टीप्लाई होगी ना, मैं सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिनमें x रेज टू पावर 5 बनता है। तो इसकी 0 है और यहां पर x की 5 है, तो केवल जोड़ क्या बनेगा, x की 5 ही तो बनेगा दोनों की का जो प्रोडक्ट करोगे तो आप। ठीक है, यहां पर तो 0 ही है, यहां 5, तो पावर में जुड़ेगी, 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 2x रेज टू पावर 0। ठीक है, और साथ में क्या है, यहां पर इसका क्या बन रहा है बच्चों, यहां पर इनटू में गुणा में लिख रहे हैं क्या, 7C 5, ऐसे आया नहीं, पहले माइनस का निशान मैंने आगे लिख दिया और यहां पर x रेज टू पावर 5 लिख दी। अब देखते हैं दूसरी टर्म कौन सी बनती है। एक तो ये देखो 6C 1, तो मैं लिख देता हूं प्लस का 6C 1,2x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका देखो x की पावर यहां 1 है, तो अब देखो इसका प्रोडक्ट x की 5 किसके साथ आएगा, इसके साथ। यहां x की 4 है ना, यहां x की क्या है 1, तो कितना बनेगा, x की पावर 5 हो जाएगी प्रोडक्ट में। तो क्या लिखेंगे 6C 1 2x की 1, और इनटू में क्या लिखोगे आप 7C 4 x रेज टू पावर 4। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, x रेज टू पावर 4, और एक साथ में एक बात और छोड़ दी हमने। ठीक है, 6C 1 लिख दिया था मैंने, 2x की 1 हो गया और 7C 4 x रेज टू पावर 4, फिर ये दोनों प्लस के थे तो इसलिए प्लस में आया। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, इसकी किसके साथ, देखिए यहां पे 2 है तो नीचे वाले में 3 होनी चाहिए, ये रही, तो इसकी और इसकी, लेकिन यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, तो टोटल क्या किस चीज में आएगा आपका, माइनस में। मैं माइनस लिख देता हूं, क्या होता है यहां पर देखिए 6C2 है, 6C2, और 2x की पावर कितनी है बच्चों, 2x रेज टू पावर 2 है ना, तो 4x का स्क्वायर बन गया नहीं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 4x स्क्वायर, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, देखिए इसके साथ, माइनस मैंने आगे लिख दिया, तो आप यहां पे क्या लिखोगे 7C 3 और x की क्यूब, ऐसे ही। फिर देखते हैं किसके साथ, तो ये प्लस आया था, ये माइनस, फिर प्लस में आया प्रोडक्ट, फिर माइनस में, फिर आएगा प्लस में। ठीक है, अब देखते हैं किसकी किसके साथ बनेगी। अब ले लेते हैं आप इसकी 3, ठीक है, तो इसकी 3 लेंगे तो इसकी 2 लेनी पड़ेगी आपको, तो इसकी 2 देखते हैं कहां पे, ये रही, तो इसकी और इसकी किस में आएगी, देखिए प्लस में। 6C3, यहां पर तो क्या है देखिए 6C3, और 2 की 3 क्या हो गया बच्चों 8, यहां पे 8 लिख देता हूं, और x की तो क्यूब ऐसे ही रहेगा, और इसकी किससे की है हमने, इसके 2 वाले के साथ, यानी कि 7C2 गुणा में 7C2, और x की क्या है यहां पर 2 है, कर दी, तो ये प्लस में, उसके बाद आएगी माइनस में, किस किस की, देखो 3 वाले की, 3 के बाद 4 की, तो 4 वाले में देखिए यहां पे क्या है 6C4 है, और इसकी 1 वाले के साथ होगी, ये रहा, तो ये देखो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस लिख दिया मैंने।
तो क्या आ गया 6c4 2x की 4, तो 2 की 4 बार गुणा कितनी हो जाएगी बच्चों 16 है, और x रेज टू पावर क्या हो गई 4 हो गई। लेकिन यहां देखिए आप क्या है 7c1 x की 1, तो क्या हो गया 7c1x। ठीक है, अब अगली किस चीज में आएगी प्लस में, फिर किसकी आप 5 वाले की 6c5 6c5 ये लिख दिया, और x की पावर देखिए बच्चों यहाँ पे 2 की 5 है तो 32 होगा, यहाँ पे 32 और x की पावर 5, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी देखिए, क्योंकि पावर 5 तो पूरी हो चुकी है तो इसकी तो सिर्फ 0 वाले के साथ होगी, किसके साथ केवल 0 वाले के साथ, तो ये रहा क्या 7c0 x की 0, तो 7c0 का मान तो एक ही आता है और x की 0 का मान भी एक ही आता है बच्चों, तो इसलिए मैंने केवल क्या लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, बस ये हो गई। तो अब देखिए बाकी को मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ वही लिए जिनके प्रोडक्ट में क्या आ रहा था x⁵5, आते तो बाकी के भी थे, बाकी को लिखना मैंने जरूरी नहीं समझा, सिर्फ इन्हीं को लिख दिया। ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, अब जब आप इसको खोलोगे तो देखो ये क्या आया बच्चों -6c0, यहां पर वैल्यू कितनी आती है c0 की वैल्यू तो 1 होती है, 2x की पावर 0 ये भी 1 हो गया, सिर्फ बचा क्या यहां पर 7c5, और सब के कॉमन में से x की पावर 5 यहां से भी निकलेगा बच्चों, x की 5 यहां से भी, तो मैं सिर्फ कोफिशिएंट ले रहा हूं मैं x की पावर 5 का, लास्ट में मैं x की 5 लिख दूंगा, बाकी सारे की सारी वैल्यू मैं अंदर ले लेता हूं। देखो आपके पास क्या बचता है यहां पर सिर्फ 7c5 माइनस का, ठीक है बाहर माइनस है ना, -7c5। ठीक है, फिर उसके बाद देखो +6, यहां देखिए 6c1 की वैल्यू 6, और 6 दूनी यानी nc1 की वैल्यू n होती है, तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस में 12 और गुणा में और क्या बचता है देखो बच्चों 7c4, तो इसको लिख लीजिए 7c4 लिख दिया मैंने, और x की पावर यहां भी 5 होगी तो बाद में लिखेंगे, रहने देते हैं। फिर क्या आएगा आपका माइनस में क्या आएगा बच्चों देखिए 6c2 और इंटू में 4, तो 4 को पहले लिख देता हूं, 4 इंटू 6c2 ये लिख दिया, और इंटू में 7c3 ठीक है, फिर प्लस 6c3 प्लस क्या हो गया बच्चों 6c3 इंटू में 8, पहले 8 को लिख देता हूं, फिर 6c3 और क्या बचता देखिए 7c2, यहां पे लिख देते हैं 7c2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद माइनस, ये आ गया ना माइनस में, तो यहां पे मैं पहले ही लिख देता हूं, तो हमने अब क्या करना है माइनस यहां पर देखिए 16 को पहले लिख देता हूं, 6c4 बचता है 6c4, उसके बाद 7c1 बचता है 7c1, फिर प्लस 6c5 की वैल्यू क्या आएगी 6 ही आएगी, तो 6 और गुणा में कितना हो गया 32। ठीक है, और सब में से क्या कॉमन होगा बच्चों x⁵5 होगा या नहीं होगा, हर जगह x⁵5 बनता है, तो इसलिए x की पावर 5 हो गया कॉमन सब में से। ठीक है, तो अब देखो अब ये जो कोफिशिएंट x की पावर 5 का है टोटली बनकर के क्या आता है, इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है आपको, थोड़ा लंबा है, नहीं तो बातें तो बिल्कुल वही हैं जो आपको समझाया गया है बाइनोमियल थ्योरम में। तो यहां पे देखिए आप -7c5 को खोलिए, माइनस में आएगी ना वैल्यू, माइनस यहां लिख देते हैं, ऊपर NCR 7 फैक्टोरियल, नीचे बच्चों 7 - 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू r यानी 5 फैक्टोरियल, प्लस 12 एज इट इज, इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 - 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज, फिर माइनस 4 एज इट इज, 6c2 को क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल, नीचे बच्चों क्या लिखोगे 6 - 2 यानी 4 फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, फिर इसको लिखोगे 7c3 को 7 फैक्टोरियल लिख दिया बच्चों, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस क्या है 8 एज इट इज, यहां लिख देता हूं मैं 8 इंटू, यहां पे लिख देते हैं 8 इंटू 6c3 6 फैक्टोरियल, नीचे बच्चों 6 में से 3 हटाइए 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर गुणा में 7c2 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 में से 2 घटाइए 5 फैक्टोरियल बचता है ना उधर 5 फैक्टोरियल यहां पर, ठीक है, और इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर क्या है आपके पास माइनस, यहां पे माइनस, ठीक है 16 एज इट इज, फिर इसको 6c4 को खोलिए 6 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल एज इट इज और 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल, फिर 7c1 की वैल्यू तो 7 ही आएगी, यहां पे 7 लिख दिया, प्लस फिर आगे क्या है बच्चों 6 इंटू 32, तो 6 दूनी 12
और फिर उसके बाद क्या है 6 3 18 और 1 19 192 और सब में से कॉमन क्या था आपका x⁵5। ठीक है ऐसे। अब देखो खोलिए इसको, खोलोगे तो देखिए आपके पास ये क्या आया बच्चों, तो ये आया, इसको खोलिए माइनस एज इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 5 फैक्टोरियल एज इट इज। उसके बाद प्लस 12 गुणा में 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने इसको। उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, 3 फैक्टोरियल को खोल लीजिए, 3 इंटू 2 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल नीचे वाला एज इट इज। फिर ये माइनस, इसको खोलिए 4 को एज इट इज, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा कर लीजिए ताकि ये सिंपल हो जाए, खोलना आसान हो जाए। नीचे क्या आपके पास 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होगी। फिर गुणा में 7 फैक्टोरियल को लिखिए 7 गुणा में 6 गुणा में 5 और नीचे बच्चों 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 3 इंटू 2। ठीक है। फिर यहां पर देखिए ये माइनस था ना, यहां पर अब प्लस आ गया, प्लस क्या 8 एज इट इज, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लीजिए 3 इंटू 2। फिर यहां पे गुणा में 7 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल। नीचे बच्चों 5 फैक्टोरियल एज इट इज और इंटू में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1। फिर माइनस, यहां पर देखिए आपको क्या आ गया 16 एज इट इज, 16 तो आपने एज इट इज लिख दिया। 6 फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल। नीचे क्या है बच्चों 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और प्लस गुणा में क्या है, यहां पर 7 भी है, गुणा में 7 और प्लस में क्या है 192। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इस कैलकुलेशन को आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा देखते हैं। पहले इसको खोलिए, 5 फैक्टोरियल कैंसल, ठीक है, 2 3 6 ऐसे हो गया। माइनस का कितना बचा आपके पास 21 इतना आया, प्लस 7 21 और प्लस में देखिए अब यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल आपके पास कैंसल, 3 दूनी 6 भी कैंसल। अब देखिए 12 से 84 गुणा में 5 84 मल्टीप्लाई बाई 5 ये बचता है और सारे इंटू में एक्स की 5 था ही बच्चों, ये ध्यान रखना आपको, एक्स की 5 था यहां पर, सबके मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर तो यहां पर ये आया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए आपकी 4 फैक्टोरियल कैंसल, किस ये था यहां पर, तो 4 से ये कैंसिल हो गया, कितना 2 आ गया। तो 2 से देखते हैं यहां पर क्या आया, देखिए आपके पास माइनस की बनी ना, तो माइनस में क्या क्या आया, यहां पे 2 है तो 5 दूनी 10 10 सिक्का 60। ठीक है, 6 पंजे 30 दूनी 60 हो गया। तो यहां पर हो गया आपके पास 60 और गुणा में मल्टीप्लाई में देखिए क्या बनता है। यहां पर 4 फैक्टोरियल आपका हो गया था कैंसल, 7 फैक्टोरियल था ना, तो मैंने लिखा नहीं था बच्चों, लिखना चाहिए था 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका कैंसल। ठीक है, 4 इसके बाद आपके पास क्या बचता है देखते हैं, क्योंकि यहां पर 6 फैक्टोरियल था बच्चों, एक मिनट, 7 गुणा में 6, ठीक है, 5 और 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 और 3 था। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए 6 से 6 कैंसल, तो 7 पंजे 35 बचता है 35। फिर आया प्लस यहां पर ये, अब यहां पर प्लस में क्या आया देखिए 3 फैक्टोरियल कैंसल, 3 दूनी 6 भी कैंसल, 8 पंजे 40, 40 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 चौके 16 160 ये हो गया। ठीक है, 40 चौका 160 और गुणा में क्या बचता आपके पास देखिए 5 फैक्टोरियल कैंसल, 2 तिये 6 7 तिया 21 बनता है। फिर माइनस में यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से देख लेते हैं, 2 से क्या है बच्चों 2 8 16 तो ये बनता है। अब यहां बचता क्या देखिए 8 पंजे 40, 40 गुणा में 6 7 42, 40 गुणा में 42 और प्लस में क्या है बच्चों आपके पास 192 और तो इनको देखिए अब खोल करके यहां क्या आ गया -21 एज इट इज। उसके बाद प्लस 84 की 5 के साथ 5 चौके 20, 5 8 40 और 2 42, 420 माइनस 60 की 35 के साथ 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, तो यहां पर 2100। उसके बाद प्लस इसके साथ कीजिए बच्चों 16 एकम 16, उसके बाद 16 दूनी 32 और 1 33
उसके बाद यहाँ पर 0, फिर माइनस 42 और 40, क्या हो गया बच्चों, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, उसके बाद एक 0, 1680, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है इसमें, प्लस 192 और सारे के इंटू में क्या है x⁵5, ये बन जाता है, ठीक है। अब ये प्लस की जो टर्म्स हैं वो अलग लिख लीजिए और माइनस की अलग, तो प्लस प्लस की देख लेते हैं पहले क्या क्या है। ये है 420, 3360 और 192, इनको जोड़ देता हूं मैं, 3360, 420 और 192, तो कितना सम आता है इसका देखिए, ये आ जाएगा आपका 2 आया, 9 और 2 11 और 6 17, उसके बाद 4 3 7 1 8 1 9 और 3। अब माइनस की टर्म देख लीजिए आप, ये रही ये, यानी माइनस 2100, उसके बाद माइनस 1680 और कितना बच्चों माइनस 21, तो इनको ऐड कर लीजिए आप, तो 1 8 2 10 6 7 और 1 8 2 और 1 3, तो ये आ गया। अब प्लस की ज्यादा है या माइनस के, प्लस के ज्यादा है, तो प्लस वाले में से 3972 में से माइनस 3801 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 17 और 10, तो 171 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाता है 0171, यानी कि 171। अब ये 171 और x⁵5 क्या है, ये आगे है, तो x⁵5 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 171 है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देता है, मान लीजिए आपके पास क्या देता है बच्चों, ये कहता है कि आपके पास एक एक्सपेंशन है a⁴n माइनस b⁴n, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी क्या है, अलग अलग इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब प्रूव दैट a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a⁴n माइनस b⁴n वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, n है एक पॉजिटिव इंटीजर, और a और b क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट नंबर हो गए। तो अब ये कहता है कि a माइनस बी है ना, वो क्या है, इसका डिवीजर है, यानी कि a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, किसका, इसका, यानी इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, a और b क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, तो आपको दिखाना है कि a माइनस बी इसका फैक्टर है। अब आपको हिंट भी दिया है इसमें, आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसने कहा है कि आप राइट कर लीजिए, इसके हिंट के हिसाब से ही कर लेते हैं। a⁴n को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों a माइनस बी और प्लस b all⁴n लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिखा जा सकता। क्यों लिख सकते हैं, देखिए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो a⁴n ही बचता है, तो ये सेम है। अब आप यहां से एक काम कर लीजिए, a माइनस बी की एक टर्म बना लीजिए, यानी इसको आप ऐसे कर लीजिए, a⁴n को आप लिख सकते हैं a माइनस बी और प्लस में b, ठीक है, all⁴n। इसी चीज को अब आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, a माइनस बी का एक एलिमेंट बना लिया, प्लस में b all⁴n। अब देखिए इसको खोलिए, जब आप इसको खोल लेंगे तो कैसे खोल लेंगे, देखिए आप शुरू में जब क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, NC0 लिखते हैं आप, तो NC0 लिख दिया। अब जो पहला है x है, ये y है, तो x यानी कि a माइनस बी all⁴0 लिखेंगे आप, और जो b है उसके पावर में क्या लिखोगे आप, p⁴। इसको एक काम कर लीजिए, इसकी तो लिख लीजिए a माइनस बी all⁴, मतलब पूरी की पूरी n लिख लीजिए आप, यहां पर क्या लिख लेते हैं n, ठीक है। और दूसरे की b⁴0 ऐसे लिखोगे ना, NC0 a⁴ या x⁴n माइनस 0 यानी n, और b⁴r यानी कि 0। NC0 पहले की पावर क्या लिखते हैं, n माइनस r यानी n माइनस 0 n, और b⁴r b⁴0। अब देखिए अगला क्या लिखोगे आप, प्लस NC1 और a माइनस बी की पावर तो क्या करोगे, पहले की तो अब एक कम कर दीजिए n माइनस 1, और b की पावर क्या करोगे आप, एक ज्यादा, ऐसे चलते रहोगे। फिर प्लस NC2 लिखोगे आप, NC2 a माइनस बी की पावर एक और कम कर दीजिए, तो क्या कर देंगे, n माइनस 2 हो जाएगी, और b की पावर एक ज्यादा यानी b का स्क्वायर, ऐसे चलोगे। लास्ट में क्या आएगा बच्चों आपके पास, लास्ट में आएगा NCn, और a माइनस बी की पावर तो क्या हो जाएगी आपके पास 0 घटते घटते, और b की पावर हो जाएगी आपके पास n, ठीक है। ये क्या खोला आपने,
ये खोल लिया आपने इस एक्सपेंशन को, और इसको ये है किसके बराबर, ये ए की पावर एन के बराबर है ना, ध्यान रखना ये बच्चों, ये ए की पावर ए रेज टू पावर एन के बराबर है सारा का सारा मान, ठीक है। ये मैंने यही तो खोला है, चाहे इसको खोल ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, एक ही चीज है। तो अब देखिए ध्यान से, ये ए की पावर एन है एज इट इज इक्वल टू आपके पास एनसी जीरो की वैल्यू 1 आ गई, बी रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1, और ए माइनस बी की पावर क्या है यहां पर देखिए एन है, तो मैंने लिख दिया ए माइनस बी रेज टू पावर एन लिख दिया, ठीक है। इनका तो मान 1 ही हो गया, इसका 1 इंटू 1 1, फिर आपने लिख दिया प्लस NC1 और a माइनस बी ऑल रेज टू पावर क्या है आपके पास n माइनस 1 है, b की पावर 1 है, प्लस NC2 उसके बाद a माइनस बी ऑल रेज टू पावर n माइनस 2 है, और b का स्केयर है। चलते चलते लास्ट में क्या है आपके पास, लास्ट में है वही बात, क्या ये है, देखो लास्ट में आपके पास NCn की वैल्यू 1 आ गई, a माइनस बी की पावर 0 का मान भी 1 आ गया, तो बचा क्या सिर्फ b रेज टू पावर n। अब इससे जो पहले वाली टर्म है उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या NCn है ना यहाँ पे, तो आप लिखोगे NCn माइनस 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक। और a रेज टू पावर क्या लिखेंगे बच्चों, n माइनस, ठीक है नहीं, a माइनस बी रेज टू पावर, a माइनस बी की पावर क्या हुई बच्चों, देखिए n माइनस 1, ठीक है। और बात समझ में आ रही है ना, यानी कि a माइनस बी की पावर क्या हो गई 1, ठीक है, और b की पावर क्या हो रही है यहाँ पे n माइनस 1, यहां पर जाकर के पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इस b की पावर n को इधर ले आइए आप, लास्ट वाली जो थी आपकी, या तो b की पावर n ही बचा था ना आपका लास्ट में, तो ठीक है, ये तो माने एक ही हो गया था, तो b की पावर n को इधर ले आइए। तो इधर क्या था आपके पास, यहां था a रेज टू पावर n, और ये इधर आकर के क्या हो गया माइनस b रेज टू पावर n हो गया या नहीं हो गया। अब इन सब में से क्या निकलता है कॉमन, a माइनस बी निकलता है या नहीं निकलेगा, पहली में से मैंने सब में से a माइनस बी कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा देखिए बच्चों, यहां पर a माइनस बी कॉमन निकल गया, एक पावर निकलेगी तो क्या बची, a माइनस बी की पावर क्या बची, एक n में से एक कम हो गया n माइनस 1, फिर प्लस में यहां क्या बचेगा आपका NC1, a माइनस बी की पावर क्या हो गई बच्चों आपके पास, देखिए एक और कम हो गई ना, इसमें से बाहर कॉमन निकाल दिया a माइनस बी, तो n माइनस 2 हो गई, यहां पर n माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है नहीं, प्लस में क्या लिखेंगे NC2 a माइनस बी की पावर, यहां पर a माइनस बी कॉमन निकला तो क्या बचेगी n माइनस 3 बच जाएगी, ठीक है, एक कम हो गई, और b का स्केयर तो एज इट इज। ऐसे ऐसे अप टू n टर्म तक आप क्या कर सकते हैं, सब में से a माइनस बी कॉमन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, निकल गया। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पूरी टर्म a माइनस बी से डिवाइड होती है, इसीलिए तो ये आया सारा का सारा। आप लोग करते हैं जैसे देखिए, अगर ये मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 6 है, 6 बराबर है 2 गुणा में 3 लिखा हुआ है, तो ये जो 6 है ना ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता ही है, तो इसलिए यहां पर a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n, उधर क्या है इनटू में a माइनस बी, तो ये a माइनस बी से डिवाइड होता है, यही बात आपको शो करनी थी। ये तो फॉर एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है नीचे, तो इस प्रकार आपकी ये बात प्रूव हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या करना बच्चों, 5वें क्वेश्चन में है आपके पास √3 प्लस √2, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया है √3 प्लस √2 ऑल रेज टू पावर 6, इसकी पावर दे रखी है बच्चों 6, उसके बाद यहां पर दिया आपको माइनस, और यहां दिया है √3 माइनस √2 ऑल रेज टू पावर 6, तो इसकी वैल्यू करनी है आपको फाइंड आउट, इवैल्यूएट कीजिए इसको। तो वैल्यू निकालने के लिए देखिए, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y, तो इस प्रकार से पहले उनको खोल लीजिए, लेट करो √3 क्या है आपका x प्लस √2 क्या है आपका y रेज टू पावर 6 माइनस, फिर यहां पर क्या हुआ आपका x माइनस y ऑल रेज टू पावर 6, ऐसे है, ऐसे मान करके चलते हैं हम, ठीक है। इसको खोल लेंगे, लास्ट में ये वैल्यू रख देंगे हम। तो देखिए पहले खोलिए इसको, NCR यानी 6C0 x रेज टू पावर 6 और y रेज टू पावर क्या हो गया बच्चों 0, फिर क्या लिखोगे आप 6C1 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 1 6C2 x रेज टू पावर 1 लेस y रेज टू पावर 1 मोर, सिमिलरली 6C3 x रेज टू पावर 1 लेस y रेज टू पावर 1 मोर, ऐसे चलते रहेंगे, x की 3 हो जाएगी y की 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी आपके पास 6C4 x रेज टू पावर 1 लेस स्केयर हो गया, y रेज टू पावर
4 हो गई। फिर 65 एक्स रेज टू पावर 1 लेस यानी कि 1 और वाई रेज टू पावर 1 मोर यानी 5। फिर प्लस 6 एक्स रेज टू पावर 1 लेस यानी 0 और वाई रेज टू पावर 1 मोर यानी 6। ये हो गया। ये मैंने पहले वाला खोल दिया। अब यहाँ पे माइनस का निशान लगाओगे आप लोग, लगा दिया माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने के बाद फिर क्या करते हो आप लोग, फिर इसको खोलोगे। तो ये इसके और इसके एक्सपेंशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, मैंने बताया था शुरू में ही आपको, अगर यहाँ माइनस है तो एक टर्म प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बाकी तो सारी एज इट इज है, यूं का यूं है ये, ठीक है। तो बाहर माइनस लगा दिया, फिर खोलिए इसको। 6C0 एक्स रेज टू पावर 6 वाई रेज टू पावर 0। फिर नेगेटिव आएगी अगली टर्म 6C, ये देखिए 6C1 एज इट इज एक्स की 5 वाई रेज टू पावर 1। फिर ये नेक्स्ट प्लस आएगी 6C2 सेम आएगी ना, एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्केयर। फिर क्या आएगा आपके पास माइनस 6C3 एक्स रेज टू पावर क्यूब एंड वाई आल्सो क्यूब। फिर आएगी प्लस 6C4 एक्स स्केयर वाई रेज टू पावर 4 सेम आएंगी बस। फिर माइनस 6C5 एक्स वाई रेज टू पावर कितना हो गया 5। एंड लास्ट देखिए 6C6 एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0 एंड वाई रेज टू पावर 6। ठीक है, सेम आएंगी, सिर्फ एक प्लस एक माइनस की आएगी, क्योंकि एक्सपेंशन दोनों सेम है बिल्कुल। पीछे मैंने ये बातें आपको समझाई हैं, ठीक है। तो नहीं पता तो वो वीडियोस जा करके जरूर देख लें। तो देखिए, तो प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, ये तो हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये और ये सेम है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। उसके बाद ये तो पॉजिटिव होगी आपकी, तो आपके पास नेगेटिव कौन कौन सी होंगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगी अंदर, यानी 62 वाली भी आपकी कैंसिल। फिर कौन सी कैंसिल होगी आपकी 64 वाली, ये भी कैंसिल हो जाएगी 64। उसके बाद 66 वाली, ये भी कैंसिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो आपके पास बचती हैं जो वो दो बार बचेंगी। कौन कौन सी 61, ये एक्स की 5 वाई की 1। तो देखिए 61 एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर 1, ये बचेगी ना। तो ये प्लस होगी ना अंदर जाने के, जब ये ब्रैकेट खोलोगे माइनस तो ये 2 टाइम हो जाएगी, यानी कि आपके पास बचेगा क्या 2 टाइम 6C1 एक्स रेज टू पावर 5 एंड वाई रेज टू पावर 1 बचेगा एक। तो फिर आपके पास कौन सी बचेगी, देखिए दूसरी पॉजिटिव टर्म कौन सी थी आपकी, दूसरी थी आपकी 63 वाली। तो वहां पर 63 है, देखो दोनों की दोनों पॉजिटिव हो गई। तो 2 टाइम 6C3 एक्स रेज टू पावर 3 है इसमें और वाई रेज टू पावर 3 है दोनों में, ठीक है। फिर आपके पास 65 वाली, ये भी पॉजिटिव होगी प्लस, तो 6C5 एक्स एज इट इज और वाई रेज टू पावर 5 होगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या कर लिया हमने, 2 टाइम ये बचता है, तो 2 निकाल दीजिए आप इनमें से कॉमन। तो 2 कॉमन निकाल दिया आपने, तो बचता क्या बच्चों 61 की तो वैल्यू ही निकाल दीजिए आप, 6 आ गई। एक्स रेज टू पावर 5 और वाई रेज टू पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं 1, तो 2 मैंने कॉमन निकाल ही दिया था, तो ये तो 6 ही आ गया था ना इधर। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या बनता है आपके पास, तो 63 2 बाहर आ गया, 63 को लिख लीजिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 से 3, ठीक है ना। तो 4 और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा खोल के लिख दिया मैंने। एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस 2 बाहर निकाल दिया था मैंने। अब यहाँ देखिए 65 की वैल्यू 6 ही आएगी, एक्स एज इट इज वाई रेज टू पावर 5, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिए जो जहां जो था, 2 एज इट इज, 6 भी एज इट इज, एक्स क्या था आपके पास √3 आप लेके चले थे ऊपर, और वाई क्या है √2, तो एक्स की जगह ये और वाई की जगह ये रखते चलिए। तो देखो एक्स यानी कि √3 की 5, तो √3 की 5 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, √3 की 4 तो एज इट इज, और इंटू में √3, देखो 4 और 1 5 हो गई, इंटू में वाई यानी कि √2 लिख दिया, प्लस यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, 6 5 चौका 20 बचता आपके पास। एक्स की क्यूब यानी √3 का क्यूब, तो √3 का स्क्वायर अलग से लिख दिया और इंटू में √3 हो गई क्यूब। इंटू में वाई की क्यूब को क्या लिखो, √2 का स्क्वायर लिख दिया और इंटू में √2 हो गई ये भी क्यूब इसकी, प्लस 6 एज इट इज, यहाँ पे लिखते हैं 6 एज इट इज। एक्स क्या है √3 और वाई क्या है, तो वाई है √2 की 5, यानी कि √2 की 4 को तो अलग से लिख दिया और इंटू में √2 हो गई 5, ठीक है, √2 की 5 एक ही। उसके बाद देखते हैं ये क्या आता है आपके पास, 2 एज इट इज बाहर है, तो देखिए 6 एज इट इज, √3 की 4 है, √3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 9 आ गया ना,
मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, और 3 का फिर से स्क्वायर, तो क्या हो गया 9 हो गया। नहीं, रूट 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 9, यानी कि रूट 3 का मतलब क्या है 1/2 है, 1/2 इंटू 4 तो 1, तो क्या आ गया 2 रूट 3 का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और रूट 3 इंटू रूट 2 यानी कि रूट 6 हो गया। फिर प्लस 20 एज इट इज, और रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल यानी कि 3, और 2 का भी कैंसिल, 3 दूनी 6, ठीक है 6, और इंटू में देखिए यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 आ गया। उसके बाद प्लस 6 एज इट इज, रूट 2 का की पावर 4, रूट 2 का स्क्वायर तो 2, तो फिर उसका स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 2 यानी कि रूट 6, यह आया नहीं। अब देखते हैं ये क्या बनता है आपके पास। 2 टाइम एज इट इज, यहां पर लिख देते हैं इसको 2 टाइम एज इट इज। एक मिनट, यहां पर लिखिए आप लोग, कैसे लिखोगे इसको, लिखोगे 2 टाइम, ये सारी एक्सपेंशन खोल लीजिए आप, कितना आया 2 टाइम 6 निमा 54 रूट 6, ये हो गया, प्लस 20 का 120 120 रूट 6, प्लस 6 चौका 24 रूट 6। इन सब में से या तो वैसे जोड़ दीजिए, नहीं तो क्या कर लीजिए, सब में से रूट 6 कॉमन निकाल लीजिए, 2 रूट 6 हो गया। इनटू में क्या बचा 54 प्लस 120 प्लस 24, तो इनको जोड़िए बच्चों, क्या बनता है आपके पास। तो ये जो आता है ये क्या बनता है, जोड़ देख लेते हैं इसको। तो जोड़िए, ये बनता है आपके पास 54 और 24, 54 और 4 58 और 20 कितने हो गए 78 प्लस 120, 78 और 120 ये हो गया ना, 120 प्लस 78 8 7 2 9 1 198। तो 2 इंटू रूट 6 क्या है आपके पास, 2 इंटू रूट 6 यहां लिख लेते हैं 2 टाइम, और पहले मैं इसको लिख लेता हूं 198 आ गया था ना 198, और इंटू में क्या है फिर लिख लेता हूं रूट 6 को, ठीक है पहले गुणा में थे ना इसलिए लिख दिए मैंने। तो देखिए 2 गुणा यहाँ 198 हो गया था रूट 6, तो 2 8 16 2 में 18 19 2 1 2 1 3 396 रूट 6, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये इसका एक्सपेंशन में जो वैल्यू आएगी ये यही आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 में क्या दिया बच्चों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास क्या, ये कहता है क्वेश्चन 6, इसमें दिया आपको क्या, यहां दे रखा है बच्चों, यहां भी फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट, क्या है यहां पे ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस, प्लस में दिया बच्चों यूं का यूं क्या, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 ऑल रेज टू पावर 4, बिल्कुल पिछला ही सम है, ठीक है। आप इसको क्या कर लेते हैं, ये जो ए स्क्वायर है इसको तो एक्स मान लेते हैं, और जो ये लास्ट दूसरी वैल्यू है इसको क्या मान लेते हैं वाई, बिल्कुल सेम है या नहीं, पिछले जैसा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कैसे करोगे आप लोग, यहां पर लेट कर लेते हैं, इसको एक्स मान लिया बच्चों, और प्लस में वाई ऑल रेज टू पावर 4, और सिमिलरली आपके पास अब ये हो गया क्या, एक्स माइनस वाई ऑल रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसको खोलिए पिछले की तरह ही, तो कैसे खुलता है NC 0 यानी 4C 0 एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 0 प्लस 4C 1 एक्स रेज टू पावर 1 लेस एंड वाई रेज टू पावर 1 मोर प्लस 4C 2 एक्स रेज टू पावर 1 लेस एक्स का स्क्वायर वाई 1 मोर यानी स्क्वायर प्लस 4C 3 यानी 4C 3 एक्स रेज टू पावर 1 लेस यानी 1 पावर और वाई रेज टू पावर 3, फिर लास्ट क्या हो जाएगी आपके पास प्लस 4C 4 एक्स रेज टू पावर 1 लेस यानी 0 और वाई रेज टू पावर 1 मोर यानी 4, लास्ट पूरी हो गई। अब आपके पास क्या करना है आपको, ये जो दूसरा है इसको खोलते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन में लगा लेता हूं। अब इसको खोलिए आप, जब इसको खोलोगे ना क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ एक टर्म प्लस एक माइनस, बाकी तो सेम है, यूं कि माइनस का साइन यही तो बताता है आपको, इसके बेसिक कंसेप्ट में मैंने ये सारी बातें बताई हैं आपको, तो यही आएगी यानी कि 4C 0 एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 0, फिर नेक्स्ट आएगी नेगेटिव 4C 2 एक्स क्यूब वाई 1 सेम आएगी, ठीक है। फिर पॉजिटिव 4C 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बच्चों नेगेटिव 4C 3 एक्स वाई रेज टू पावर 3
और फिर क्या आएगी आपकी माइनस प्लस 4c4 4c4 y रेज टू पावर 4, यह आ जाएगा नहीं, ठीक है, 4c4 y रेज टू पावर 4, सेम यही, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर साइन क्यों, मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया शुरू में, ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि यहाँ पर है ना, देखिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें तो इस सम में तो यहाँ पर माइनस था, तो इसलिए अंदर सारे की सारे टर्म्स का साइन चेंज होना था, इसलिए नहीं लगाया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगी कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो प्लस प्लस की अब देख लेते हैं कौन कौन सी बचती हैं आपके पास ये बच्चे कौन कौन सी, देखिए आपके पास बचती है शुरू में 4c0 x की 4 y रेज टू पावर 0, सेम है ना ये दोनों, तो 2 टाइम बचती है, नहीं 2 टाइम बचती है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 टाइम 4c0 x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 0, ये बचता है, ये हो गया था कैंसिल। अब बचता है आपका प्लस का 4c2 दोनों में, तो ये भी 2 टाइम 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर बचता है, और लास्ट में क्या बचता है आपका, लास्ट में ये बचता है देखो 4c4 y रेज टू पावर 4, ये भी 2 टाइम 4c4 एंड y रेज टू पावर 4। तो अब इसको देखिए क्या हो गया आपके पास, तो यहां से आप लोग क्या करोगे, दोनों में से मतलब पूरी में से क्या निकल जाता है आपका 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 कॉमन निकालोगे तो ये बचती हैं वैल्यूज, 4c0 की वैल्यू बच्चों 1 एंड c0 का मान, y रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1, तो बचा क्या केवल x रेज टू पावर 4 प्लस यहां से 2 आपने कॉमन निकाल दीजिए, तो 4c2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये होगी 4 गुणा में 3 बटे में 2, तो देखिए 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 आ जाएगी। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो 7 चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 आपका कॉमन था 4c4 की वैल्यू, n की वैल्यू 1 y रेज टू पावर 4, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए जो थी 2 एज इट इज, x की जगह आपका क्या था बच्चों, देखिए ये था ऊपर, देखिए x की जगह था a स्क्वायर और y की जगह क्या था अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1, ये रख दीजिए हर जगह, ठीक है। तो इसको रखते हैं तो देखो क्या बन जाता है आपका, x की जगह मैंने रख दिया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रेज टू पावर क्या होगी आपके पास, x की जगह तो ये रख दिया 4 है, प्लस 6 एज इट इज x स्क्वायर, x की जगह वही a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों, y की जगह अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या है y का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, y रेज टू पावर 4, y कौन है बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसकी पावर कितनी है बच्चों 4, यहाँ पे ये लिख दी, ठीक, तो ये रख दिया आपने। अब इसको खोल के देखते हैं क्या बनता है, 2 एज इट इज a रेज टू पावर a स्क्वायर की पावर 4, a रेज टू पावर 8 हो गया, प्लस 6 एज इट इज a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a रेज टू पावर 4 हो गया, फिर यहां पर आपका स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल, अंदर क्या बचता है a स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब देखिए ये क्या बचेगा आपका, इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए 4 पावर को, तो स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल, तो बचा क्या a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद इसको और खोलिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 2 एज इट इज a रेज टू पावर 8 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 6 a रेज टू पावर कितनी हो गई 4 और 2 6 माइनस 6 a रेज टू पावर 4 प्लस a माइनस b का स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर यानी a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी क्या बनती है, पहले इसको खोल लीजिए अच्छे तरीके से, तो 2 एज इट इज अंदर देखिए a रेज टू पावर 8, ठीक है, फिर प्लस 6 a रेज टू पावर 6, ये भी एक ही टर्म है, माइनस में 6 a की 4 प्लस a रेज टू पावर 4, तो माइनस का 5 बचता है ना, 5 a रेज टू पावर 4, और फिर माइनस 2a स्क्वायर, इसको लिख लीजिए माइनस 2a स्क्वायर प्लस में 1, ये हो गया, और बाहर क्या है बच्चों 2 है, तो आप 2 से क्या कर लीजिए इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम a रेज टू पावर 8, 2 टाइम a रेज टू पावर 8 प्लस 2 छिके 12 है, a रेज टू पावर 6 हो जाएगा, माइनस 2 पंजे 10 a की 4, फिर माइनस 4 a का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है या नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की दिक्कत है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नहीं तो आप 2 को बाहर भी छोड़ सकते हैं, यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देता है ये आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ, आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है किसका बच्चों, देखिए
अप्रोक्सीमेशन ऑफ, यहां दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अप्रोक्सीमेशन किसका निकालना है, 0.99 रेज टू पावर 5, 0.99 ऑल रेज टू पावर 5 का अप्रोक्सीमेशन निकालिए, वैल्यू निकालिए। कहां तक बच्चों, इसने कहा है यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, इसकी 3 टर्म्स। अब जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो केवल 3 टर्म्स का यूज करके निकालिए। तो बच्चों इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 माइनस 1 में से क्या घटाना चाहिए कि यही बचे, 0.01, ठीक है। अगर इसमें से ये घटाते हैं तो यही तो आता है 1.00 करके, उसमें से 0.01 घटाइए, 0.99 बचेगा, रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको इसका जो अप्रोक्सीमेशन, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, कहां तक निकालनी है, वो निकालनी है अप टू 3 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स से देखते हैं। तो देखिए अब ये वही फॉर्मूला हो गया, x माइनस वाई रेज टू पावर 5। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक की तरफ तो आपको कोई ध्यान ही नहीं देना है, मैंने पहले बातें समझाई हैं आपको। फिर माइनस की तरफ ध्यान देना, तो पहली टर्म प्लस और दूसरी नेगेटिव, प्लस माइनस कहां तक, 3 तक। तो पहली टर्म लिखिए आप, क्या लिखोगे, NC0, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह 5C0। 1 की पावर तो आप कुछ भी मत करो, बस कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस पे चलते रहो, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 0.01, ठीक है। 1 की पावर n और इसकी बढ़ाते जाइए, आप 0 से स्टार्ट कर लीजिए, बाद वाले की इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि आप क्या लिखेंगे 0.01, इसकी क्या कर लीजिए बच्चों, इसकी कर लीजिए, शुरू में कितनी आएगी इसकी 0 आएगी, ठीक है। 1 की तो 5 करोगे, आप लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की 5 1 ही आएगा। फिर पहली टर्म प्लस फिर माइनस, क्या लिखोगे आप 5C1, 1 की कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका क्या हो गया आपके पास 1 पावर 0.01 रेज टू पावर 1, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस आएगी आपकी, प्लस माइनस प्लस 5C2, 1 की कोई जरूरत नहीं, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका 0.01 ऑल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 5C0 की वैल्यू तो 1 ही होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 आ गया माइनस में, क्योंकि इसकी पावर 0 थी, 5C1 की वैल्यू 5 ही हो गई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 0.01 के साथ, ठीक है, प्लस 5C2 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, 5 गुणा 4 गुणा में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या आपके पास 2, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुणा में 4, ऊपर क्या बचता है बच्चों 10 आ जाएगी ना 5C2 की वैल्यू, तो इंटू 10 कर लीजिए, यहाँ पे खोल लीजिए इसको प्लस में 10, और यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर, 0.01 की आप गुणा करोगे तो एक की गुणा तो एक ही होगी, यानी कि 4 स्थान छूट जाएंगे आपके। अब तो कितने हैं 2, स्क्वायर करोगे तो 4, क्यूब करते तो 6 और 4 करते तो 8, तो यहाँ पे 0.0001 ये आ गई। अब देखिए क्या बना आपके पास, ये बनता है 1 एज इट इज, माइनस में इसकी गुणा कीजिए, ये क्या हो जाएगी 0.05 प्लस इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.001, ये आ गया। अब इसको खोलिए, प्लस वाली जोड़ दीजिए आप, पहले प्लस का 1 है, फिर इसमें ये जोड़िए 1 पॉइंट क्या लगा सकते हैं 000 लगा सकते हैं, और इसमें जोड़िए 0.001, क्या आया बच्चों 1 आया, 0 आया, 0 आया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया। अब इसमें से घटाना है क्या, ये माइनस 0.05, तो यहाँ पर है आपके पास 1.001, इसमें से क्या घटाना है ये, तो इसको लिख लीजिए, क्या हुआ 0.05, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप, तो घटाइए 1 बचता है, 10 में से 5 घटाइए, आपके पास क्या बचता है 10 में से 5 9 बचता है यहाँ पे, फिर यहाँ पर 0 बच गया, तो 0, तो इसके तो ये क्या आ जाएगा 0.951, ठीक है। आप जितने 0 लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं बाद में, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसके जो 3 क्वेश्चन बचते हैं उनको बाद में करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय